सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 14 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना हनुमान जी ने सीता जी के सामने कहा है, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये शब्द सुनते ही सीता माता को विश्वास हो गया था कि हनुमान जी प्रभु के अनन्य सेवक हैं। यहीं से आगे बढ़ते हैं। कप के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु कर दास। माँ को विश्वास हुआ और उसके बाद माँ के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई हनुमान जी के प्रति। हरिजन जान प्रीत ते गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात्मो कहूँ जल जाना। माँ जानकी कहने लगी, हनुमान तुम मेरे लिए ऐसे आए हो जैसे समुद्र में डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। मैं भी विरह के सागर में डूब रही थी, ऐसा लगता है जैसे एक जहाज को एक सहारा मिल गया। माँ जानकी कहने लगी, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। हे हनुमान, कृपा करके मुझे बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित कुशलता पूर्वक तो है ना। हनुमान, मेरे प्रभु का हृदय तो अति कोमल है, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे प्रति इतने निष्ठुर हो गए हैं? कृपया करके मुझे बताओ। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कुसुरति करत रघुनायक, कबहू नयन मम शीतल ताता, होई निरखि श्याम मृदु गाता। मेरे प्रभु श्री राम कभी मुझे याद भी करते हैं हनुमान? कृपया करके मुझे प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ बताओ। क्या मुझे इस जन्म में दोबारा प्रभु श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा भी कि नहीं होगा? सीता जी के मन में प्रसन्नता भी है और दुख भी है। वचन न आव नयन भरे बारी, अह नात हो निपट बिसारी। प्रसन्नता इस बात की कि कम से कम प्रभु श्री राम का कोई संदेशा तो आ गया, और दुख इस बात का है कि प्रभु श्री राम ने मुझे बिल्कुल निपट अकेली छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। और माता जानकी के इस दुख को देखते हुए अब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बारे में बताना शुरू किया। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सीता माता के दुख को देखते हुए हनुमान जी बोले कि माँ आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम भैया अनुज सहित बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल ठीक है। और माँ आप कह रही हो कि प्रभु आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ मैं स्वयं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, प्रभु श्री राम आपसे दुगना प्रेम आपसे करते हैं। जानकी मैया कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर प्रेम करते होते तो अब तक मुझे खोज लेते, अब तक रावण को मार देते। हनुमान जी कहने लगे, माँ आपको क्या लगता है, आप कैसे कह सकती हो कि प्रभु श्री राम आपको भूल गए? तो सीता माता एक प्रसंग बताती हैं कि हनुमान, एक बार इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे के रूप में मेरे पाँव में एक चोंच मारी थी, और मेरे प्रभु ने उसी समय उसके पीछे तीर छोड़ दिया था, और अब मेरा हरण हो गया और अब तक प्रभु श्री राम ने कुछ किया ही नहीं। हनुमान जी कहने लगे, माँ एक बात बताओ, जिस समय जयंत ने आपको चोंच मारी और भगवान राम ने तीर छोड़ा, तो क्या प्रभु श्री राम के पास धनुष बाण था? तो सीता जी कहने लगी, उस समय तो नहीं था। तो कहने लगे, फिर तीर कैसे छोड़ा? तो माँ कहने लगी, नीचे से घास का तिनका उठाया, अभिमंत्रित करके तीर की तरह उसके पीछे छोड़ दिया, और पूरे जगत में जयंत घूमता रहा, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई सामने नहीं आया। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी मना कर दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं ही ना मारा जाऊं। कहने लगे कि इस छोटी सी बात के लिए तीर छोड़ दिया था और अब भूल गए मुझको। हनुमान जी कहने लगे कि माँ अच्छा एक बात है, इसका मतलब प्रभु श्री राम किसी भी वस्तु को तीर की तरह फेंक सकते हैं? तो सीता जी कहने लगी, हाँ प्रभु श्री राम में इतनी शक्ति है कि किसी भी वस्तु को तीर की तरह विमंत्रित करके छोड़ सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, तो माँ फिर बात सुनो मेरी। जयंत ने आपको चोंच मारी थी तो उसके पीछे बाण छोड़ा एक घास के तिनके का, रावण ने आपका अहित किया है, तो अब पुनः प्रभु श्री राम ने बाण छोड़ा है, और इस बार वो तिनके का बाण नहीं, इस बार बजरंग बाण छोड़ा है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा,
ए ही भांति चले वो हनुमाना। और माँ आप चिंता मत करो, अब ये देखना ये राम जी का ये बाण रावण का क्या क्या अहित करता है, आपको कल तक सब पता चल जाएगा। तब हनुमान जी कहने लगे कि माँ बात सुनो, प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया है, मैं आपको वो संदेश सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि माँ आप बिल्कुल भी रोना मत। माँ ने कहा ठीक है। अब देखिए बड़ी कमाल का दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। जैसे हनुमान जी वो संदेशा सुनाने लगे प्रभु श्री राम का, सीता माता चुपचाप बैठी कथा सुन रही थी, लेकिन हनुमान जी उल्टा रोने लगे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, हनुमान जी गदगद हो गए, हनुमान जी का गला बिल्कुल एक प्रकार से बिंद गया, बोल ही नहीं पाए। उल्टा सीता जी हनुमान जी को चुप करा रही हैं कि हनुमान बेटा रो मत और तुम मुझे कथा सुनाओ। हनुमान जी अपने आप को संभालते हैं और कथा सुनाते हैं। कहू राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशासम निशिष सिभानु। हनुमान जी कहने लगे माँ प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि सीता तुम्हारे वियोग में मुझे तो सारी की सारी प्रकृति बिल्कुल उल्टी पलटी ही दिखाई देती। और कैसे उल्टी दिखाई देती है? कहते हैं कुबले विपन कुंत बनी सरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा। सुंदर कमलों के वन भालों के समान लगते हैं। आकाश से जब मेघ बरसता है, जब बारिश होती है, तो ऐसा लगता है कि गरम गरम तेल ऊपर से बरस रहा हो। जय हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। सब हित करने वाले मुझे बिल्कुल अहित लगते हैं। वो वायु जो सबको शीतलता प्रदान करती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे सर्प की गर्म हवा हो। जैसे सर्प फुंकार मारता है, गरम गरम विष भरी वायु छोड़ता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। कहियो ते कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। प्रभु श्री राम ने कहा है माता कि मन का दुख अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए तो मन का दुख कुछ कम हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मैं तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि सीता के साथ ही मेरा मन भी चला गया। मेरा वो मन जिससे मैं बात कर सकता था, मेरा वो मन भी हे सीते तुम्हारे साथ ही तुम्हारे पास है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसित नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। जैसे ही कथा को सुना, जैसे ही ये प्रेम संदेश सुना, तो सीता माता तो गदगद हो गई। माँ जानकी को अपने देह का भी भान ही नहीं रहा कि वो कहाँ बैठी। कह कप हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ प्रभु श्री राम के संदेश को सुनकर आप ये जो कायरता वाली बातें थोड़ी देर पहले कर रही थी ना माँ, इन कायरता भरे वचनों को बिल्कुल छोड़ दो। माँ आप चिंता मत करो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। माँ ये जो राक्षसों के दल है ना, तो पतंगों के समान है। अरे प्रभु श्री राम के बाण इनको बिल्कुल ऐसे समाप्त कर देंगे जैसे अग्नि में पतंगे जल जाया करते हैं। हनुमान जी ने माँ को अच्छे से समझाया है। आज के भाग में इतनी, आगे की कथा कल के भाग में। तब तक आप सबको जय जय सिया राम।